लास्ट वाले वीडियो में हमने बात किया था कि एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि कोई कंडक्टर कितना ज्यादा चार्ज को जो है अपने अंदर कलेक्ट कर सकता है। अगर किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस ज्यादा हुआ तो इसका मतलब यह है कि वो जो कंडक्टर है वो ज्यादा जो है चार्ज को अपने अंदर कलेक्ट कर सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहां पर ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, तो अगर इस स्फेरिकल कंडक्टर का ये जो रेडियस है ये अगर r हुआ, तो हमने लास्ट वाले वीडियो में ये देखा था कि इस स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होगा c, ये बराबर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर हम मान रहे कि जो मीडियम है इसके आसपास का ये एयर या वैक्यूम है, इनटू यहां पर ये जो कंडक्टर है इसका जो रेडियस होगा वो। तो ये होता है एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस। अगर हम ये मान लेते हैं कि यहां पर इसका ये जो रेडियस है, ये रेडियस अगर मान लेते हैं कि ये है 9 मीटर के, इस कंडक्टर का जो रेडियस है वो हमने मान लिया वो है 9 मीटर, तो फिर इस कंडक्टर का देखें कैपेसिटेंस क्या होगा। यहां से हम ये कहेंगे कि ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू यहां पर इसका जो रेडियस होगा जो कि है 9 तो अब यहां पर ये जो 9 है ये इस 9 को कैंसिल कर देगा, तो फिर इससे आगे देखें यहां पर इस कंडक्टर का ये जो कैपेसिटेंस होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा यहां पर ये जो 10 टू द पावर 9 है ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -9 फैरेड के। कैपेसिटेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है फैरेड। तो ये हो गया इस स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो है 10 टू द पावर -9 फैरेड के। ये जो कैपेसिटेंस है ये बहुत कम है। अब अगर आप इस कंडक्टर के साइज को जो है बढ़ाते हैं तो फिर इसका जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि आप एक कंडक्टर के साइज को बढ़ा करके जो है उसका जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए हम कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए जो है दो कंडक्टर का एक अरेंजमेंट लेते हैं। जब हम दो कंडक्टर का एक सिस्टम लेंगे तो हम कंडक्टर के साइज में बिना ही कोई चेंज किए हम उसका जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ा सकते हैं, और जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है चार्ज को भी कलेक्ट कर सकता है। तो जब हम दो कंडक्टर का एक सिस्टम लेते हैं तो हम कहते हैं कि वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर जो होता है ये दो कंडक्टर का एक अरेंजमेंट होता है। तो जब हम दो कंडक्टर का एक अरेंजमेंट लेते हैं, एक सिस्टम लेते हैं, तो फिर उसका कैपेसिटेंस किस तरह से बढ़ जाता है अब हम आगे वही देखेंगे। तो इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ये हो गया कंडक्टर। हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर को हम देंगे इसे पॉजिटिव चार्ज। तो हमने इस कंडक्टर को दे दिया +Q चार्ज। तो ये जो हमने +Q चार्ज दिया इस कंडक्टर को, ये पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पर जो है यहां पर कुछ इस तरह से ये फैल गया। सो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये यहां पर इस तरह से फैल जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पर यहां पर रिसाइड करेगा कुछ इस तरह से, तो यहां पर जो है इसका एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। चलिए मान लेते हैं कि वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना इस चार्ज Q को देने से, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V। तो फिर हम यहां से ये कह सकते हैं कि इसका जो कैपेसिटेंस होगा ये बराबर होगा, हमने इसे जितना चार्ज दिया, हमने चार्ज दिया Q डिवाइडेड बाय इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना वो। तो ये हो गया अभी इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस। और इस इक्वेशन से, इस फार्मूले से ये क्लियर है कि अगर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा तो फिर ये जो कैपेसिटेंस है ये बढ़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक दूसरा जो है कंडक्टर इसके पास लाएंगे जो कि न्यूट्रल होगा। मान लेते हैं कि यहां पर ये एक और कंडक्टर है जो कि हमने इसके पास लाया, ये न्यूट्रल था, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं था। लेकिन जब हम इस कंडक्टर को इस कंडक्टर के पास लाएंगे तो होगा ये कि चार्जिंग बाय इंडक्शन से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर इसके इस फेस पर जो है, यहां पर ये वाला जो फेस है सामने वाला, ये जो फेस होगा इस पर आएगा यहां पर निगेटिव चार्ज, यहां पर जो है निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा।
और यहां पर ये वाला जो आपको फेस दिख रहा है, इस फेस पर यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर पीछे वाले फेस पर यहां पर आ जाएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखिए आप, ये जो आपको निगेटिव चार्ज दिख रहा है, ये इस कंडक्टर पर जो है निगेटिव पोटेंशियल बनाएगा। चलिए इस कंडक्टर को नाम दे देते हैं कि ये जो कंडक्टर है ये है ए, और यहां पर ये वाला जो कंडक्टर है ये मान लेते हैं ये है बी। तो यहां पर ये जो कंडक्टर बी है, इसका ये जो निगेटिव चार्ज है, ये इस कंडक्टर ए पर निगेटिव पोटेंशियल बनाएगा, जबकि वहीं पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस कंडक्टर बी का, ये इस कंडक्टर ए पर पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि ये जो निगेटिव चार्ज है ये इस कंडक्टर पर जो पोटेंशियल बना रहा है वो है V माइनस, अगर हम ये मान लेते हैं कि यह है V माइनस, और यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहां पर इस कंडक्टर पे ये जो पोटेंशियल बना रहा है ये है V प्लस। यहां पर ये जो V प्लस है ये पॉजिटिव चार्ज के कारण बन रहा है, तो ये पॉजिटिव नेचर का होगा, जबकि ये जो V माइनस है ये निगेटिव चार्ज के कारण बन रहा है इस कंडक्टर पर, ये निगेटिव होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस कंडक्टर का जो नेट पोटेंशियल होगा, इस कंडक्टर ए की बात कर रहा हूं मैं, इस कंडक्टर ए का जो नेट पोटेंशियल होगा, चलिए मान लेते हैं कि यहां पर अभी इसका जो पोटेंशियल है ये है V1, तो ये जो नेट पोटेंशियल है V1 ये बराबर हो जाएगा V माइनस ये जो निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल बना, प्लस यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल बना वो। एक चीज तो यहां से ये क्लियर है कि भले ही ये जो निगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है और ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, भले ही इनका मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन ये जो निगेटिव चार्ज है ये इस कंडक्टर ए के ज्यादा करीब है, तो फिर इसके कारण ये जो पोटेंशियल होगा ये ज्यादा होगा, जबकि वहीं पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस कंडक्टर ए से ज्यादा दूर है, तो इसलिए यहां पर ये जो पोटेंशियल बनेगा ये कम होगा। तो फिर हम इस इक्वेशन से कह देंगे कि अगर ये जो V प्लस है ये कम है और ये जो V माइनस है ये ज्यादा है, तो फिर ये जो V1 होगा ये V से कम होगा। तो इससे ये क्लियर है कि ये जो V1 होगा यहां पर जो नेट पोटेंशियल होगा अब ये V से कम हो गया। दैट मीन जो पोटेंशियल है वो घट गया, जैसे ही हमने एक कंडक्टर इसके पास रखा वैसे ही पोटेंशियल घट गया, और जैसे ही पोटेंशियल घट जाएगा वैसे ही यहां पर ये जो कैपेसिटेंस है ये बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस के बढ़ने का मतलब यह है कि अब ये जो कंडक्टर है ये और ज्यादा चार्ज को जो है अपने अंदर कलेक्ट कर सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहां पर ये जो कंडक्टर भी है इसे जोड़ देंगे हम धरती के साथ। तो हमने इस कंडक्टर को जो है जोड़ दिया धरती के साथ। तो जब हम इस कंडक्टर को जो है धरती के साथ जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा ये कि यहां पर ये जो आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं ये सारे पॉजिटिव चार्ज अब चले जाएंगे यहां पर धरती के अंदर। सो यहां से सारे पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएंगे। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज यहां से गायब हो जाएगा, अब इस कंडक्टर पे सिर्फ क्या रहा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज रहा। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा था पॉजिटिव चार्ज के कारण ये भी नहीं रहा। तो अब जो नेट पोटेंशियल होगा वो देखिए कितना होगा। चलिए अब मान लेते हैं कि जो नेट पोटेंशियल है ये है V2। सो यहां से ये जो V2 होगा ये बराबर होगा V माइनस यहां पर ये जो निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल बन रहा है वो ये V प्लस, तो यहां से हट गया। सो अब जो नेट पोटेंशियल बना वो ये बना। तो जब V प्लस नहीं रहा तो पोटेंशियल यहां पर कुछ इतना बन रहा है। तो इससे ये क्लियर होता है कि ये जो V2 है ये V से बहुत ज्यादा कम होगा। सो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो V2 होगा ये V से बहुत 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 कम होगा। तो अगर ये पोटेंशियल जो है ये बहुत 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 कम हो जाएगा तो फिर ये जो कैपेसिटेंस है ये बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाएगा। अब यहां पर ये जो कंडक्टर है ये अब और ज्यादा चार्ज को जो है अपने अंदर कलेक्ट कर सकता है। तो हमने ये देखा कि जब हम दो कंडक्टर का एक सिस्टम लेते हैं तो फिर वो जो है
वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज को अपने अंदर कलेक्ट कर सकता है। क्यों कलेक्ट कर सकता है? क्योंकि उसका जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो घट जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जब हम इस तरह के दो कंडक्टर का अरेंजमेंट लेते हैं तो हम इनके बीच में इंसुलेटर भी भरते हैं। जब हम इनके बीच में इंसुलेटर भरते हैं तो फिर इसका जो कैपेसिटेंस है ये और ज्यादा बढ़ जाता है। इंसुलेटर भरने से कैपेसिटेंस किस तरह से बढ़ता है हम इस पर आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको कंडक्टर दिख रहे हैं ये किसी भी तरह के शेप में हो सकता है, जैसे कि ये एक प्लेट की तरह हो सकता है, ये एक स्फेरिकल बॉडी हो सकता है, या फिर ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी भी हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम आगे की वीडियो में और भी तरह तरह के टॉपिक पे बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।